तो हम कहाँ जाएंगे? पूरा हमारी कम्युनिटी जो है पुरजोर विरोध करती है इन सभी चीज़ों का, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी हम लोग डिस्कस करें, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक परसों जा करके रिटायर करें। ट्रांसजेंडर्स को पहली बार ओबीसी आरक्षण में जोड़ने का प्रयास करा गवर्नमेंट, नहीं तो ट्रांसजेंडर्स की कोई जाति नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। ओबीसी का आरक्षण रद्द करके निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके बाद से ये भी कहा है कि आयोग बनाइए और उसके बाद से इस चीज़ को आगे लागू कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चुनाव जो है तुरंत कराइए। हालांकि सरकार कह रही है कि हम उसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन उसको लेकर एक जो धड़ा है ट्रांसजेंडर्स का, वो लोग भी अपनी बातें उठा रहे हैं और अपनी चीज़ों को, और साथ में ये जो फैसला आया है और सरकार की तरफ से इस याचिका पर जो बातें रखी गई हैं, उसको लेकर ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स की तरफ से इस समय प्रियंका सिंह जी, जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, और ट्रांसजेंडर्स की तरफ से मेयर पद की इस बार उम्मीदवारी भी उनकी होनी है लखनऊ की तरफ से नगर निगम में, वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो बहुत ही मुखर होकर इस पूरे मामले पर अपना विचार रख रही हैं। तो आइए सीधे उनसे रूबरू कराते हैं आपको और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है मामला। जी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 20 लाइव यूपी न्यूज़ 24 की टीम पे। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस तरह से इस मुद्दे पे आपने जो पूरा वो किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे, आपको क्या लग रहा है? क्या ट्रांसजेंडर्स के साथ इस पूरे मामले में एक तरह से उनका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप ट्रांसजेंडर्स को लेकर के आज आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, प्रियंका सिंह, लखनऊ शहर से। जैसा कि देखते हैं कि हम एक पौधा लगाते छोटा सा, 5 साल पहले गवर्नमेंट ने एक छोटा सा पौधा रोपित करा। रोपित करने के बाद धीरे धीरे अब उसमें पल्लवित हो रहा, 4 पत्ते उसमें निकले हैं। लेकिन अभी जब निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर ऑल ओवर यूपी की अगर बात करें, कम से कम 22 प्रत्याशी जो है नगर निगम चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। लेकिन जो राइट्स दिए गए, उन्होंने पहले गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसजेंडर्स को हम जो है ओबीसी में जोड़ेंगे। ओबीसी में ना जोड़ने के बाद राज्य सरकारों ने बोला हम इनको एससी एसटी में जोड़ेंगे। अब बीच में हम लोग उथल पथल में इधर उधर टहलते रहे। टहलने के बाद में क्या हुआ कि ओबीसी का अभी बीच में बोला कि ओबीसी के तहत आप लोग चुनाव वगैरह लड़ सकते हो। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का माननीय जजमेंट आया, उसमें ये बोला गया कि हम आपको ट्रांसजेंडर्स को जो है किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ही नहीं दे रहे हैं। तो रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हो, हम वोट दे रहे हैं आपको। संविधान में आप हर जगह हमें बराबरी का हिस्सा देने के आप बोलते हो, सारी चीज़ें राइट्स देने का कोशिश करते हो। योगी सरकार के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। बोर्ड बनाने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी। आयुष्मान कार्ड में हमें लाभ दिया, लोगों का जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, वो सारी चीज़ें दी। लेकिन आज मौके पे क्या है, हमारा तो एकदम गर्दन ही काट दिया गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग, पूरा हमारी कम्युनिटी जो है पुरजोर विरोध करती है इन सभी चीज़ों का, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी हम लोग डिस्कस करें, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक परसों जा करके रिट दायर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसकी बात आप कर रही हैं कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर ही, तो ये क्या सिर्फ आपको लगता है कि केवल आपकी कम्युनिटी के लिए ही चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, या ये तो सबके लिए इसमें चीज़ें वो होंगी जब तक अगर क्लियर नहीं होता है? तो देखिए, पहली बात ये है, ट्रांसजेंडर्स को पहली बार ओबीसी आरक्षण में जोड़ने का प्रयास करा गवर्नमेंट ने, नहीं तो ट्रांसजेंडर्स की कोई जाति नहीं थी। कौन है, किस जगह में जाएगा, अब कोई हमारा जाति प्रमाण पत्र मांगेगा तो मेरे पास कोई लीगलाइजेशन का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। अब जब लोगों ने अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराया, रेडी कराने के बाद क्या रह गया हमारे पास? हम कैसे जाएंगे? आपने बोल दिया जो भी, हम अपने समाज को हटा करके जो लोअर समाज है, हम जनरल बात करते हैं। जनरल जाने पे हम क्या देख रहे हैं? आज मेरा रिजर्वेशन कट हुआ है, कल पब्लिक का कट हो रहा है, आने वाले टाइम पे एससी एसटी का भी काट करके रख दोगे आप। ये तो लीगल एक तरह से बात हो गई, लेकिन एक ट्रांसजेंडर के रूप में जब आप मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मैदान में उतारना चाहती हैं, क्या कुछ कठिनाइयां आपके लिए सामाजिक स्तर पे, अगर क्या कुछ कठिनाइयां आपको लगती हैं कि आप फेस कर रही हैं? बहुत सारी फेसेस है। मान लीजिए ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे मेरा फैमिली सपोर्टिव रिस्पांस है, मेरा फैमिली के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन का या जनरल कैटेगरी में जैसे मैं आती हूँ तो मेरा प्रमाण पत्र है। लेकिन जो नहीं आते उनके साथ क्या है? उनकी कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही है। उनको हर तरीके से एकदम जड़ से पूरा काटने का काम कर रही है
है ना। ISPCS का सरकार ये जो फाइल्स बनाई, जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाया, पूरी तरीके से कोर्ट के सामने पेश ही नहीं करा। कोर्ट ने, जब कोर्ट भी अपना काम करती है तो हर चीज़ लीगल वे में देखती है, तभी कोई चीज़ करती है। जब आप प्रूफ नहीं दे रहे हो, आपके जो अधिकारी हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया है, डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से आज ये सामने हैं आपके। तो आपकी डिमांड क्या है, मेन डिमांड क्या है, मतलब देखिए, सरकार से या कोर्ट से? देखिए, कोर्ट से और सरकार से मेरा यही कहना है, योगी मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, बहुत सारे राइट्स आपने हमें दिए। नालसा एक्ट लाए, 377 डिक्रिमिनलाइजेशन किया, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड यूपी में गठन करा, शेल्टर्स होम्स बन रहे हैं, हमारे पहचान के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीज़ें बन रही हैं। तो एक जो पौधा आप लोग पल्लवित कर रहे हो, उसके पत्तों को नोचिए मत, है ना, इसको पल्लवित होने दीजिए। हम भी पहुँचे जा करके, एक नेता होता है वो दरवाजे तक रहता है, हम आंगन में, हम घर घुस करके बैठ करके देखने वाली समस्याओं को हों कि कहाँ क्या समस्या एक्चुअल में आ रही है। लेकिन मौके पे इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के नियम कायदे कानून से हमारा पूरा समाज और पीछे जा रहा है। एक तरफ से जहाँ से गवर्नमेंट बोलती है कि हम आप सभी को मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं, मुख्य धारा में न ला करके हमें एकदम अंधे कुएं में ढकेला जा रहा है। नहीं तो क्या सिर्फ आरक्षण से आप मुख्य धारा में आ जाएंगे, या कोई और भी चीज़ें, कुछ और भी तरह के प्रयास करने होंगे सरकार को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती जा रही है रेगुलरली। अगर हम आरक्षण की बात करें, जो जातिगत एक बात होती है ना, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसजेंडर्स को जो है हम ओबीसी में जोड़ेंगे, अब उन्होंने वहाँ से हटा दिया, हमारे जाति का एक ठप्पा था वो भी खत्म कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? हम हिंदू को पकड़े, मुस्लिम को पकड़े, सिख को पकड़े, ईसाई को पकड़े, कहाँ जाएँ? अगर हमसे कोई पूछता है हमारी जात के आप किस कैटेगरी में आते हो, तो हम क्या बोलेंगे गवर्नमेंट के सामने जा करके? हमारे पास क्या प्रूफ है? तो ये थी प्रियंका सिंह जो कह रही हैं कि आखिर ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या जाति होगी, किस बिहाफ पे वो अपनी बात रखेंगी और कैसे वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। क्योंकि एक बार तो आपने उनको जिस आरक्षण की सूची में डाला, फिर अगर वहाँ से हटाएंगे तो फिर ट्रांसजेंडर्स अपने लिए कैसे जगह बना पाएंगे? क्योंकि जब बात पूरे नगर निगम चुनाव की होगी तो फिर इनके लिए भी अपने हक को उठाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए प्रियंका सिंह उस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रही हैं। मैं लक्ष्मी शंकर मिश्र, कैमरामैन रजा के साथ, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।